दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार गई, हमें तो तभी लगा कि अब विनय सक्सेना का मन कैसे लगे। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम विनय सक्सेना की। वो विनय सक्सेना जब तक दिल्ली के राज्यपाल रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नाक में दम करके रखा। हर फाइल पर बैठ जाया करते थे। हम हर रोज यही देखा करते थे कि चीफ मिनिस्टर और एलजी ऑफिस में जो है लड़ाई हो रही है। पूरा दिल्ली में एक नैरेटिव सा बन गया कि ऐसे कैसे दिल्ली सरकार का कामकाज चलेगा। इससे तो बेहतर ये हो कि जिसकी केंद्र में सरकार हो उसी की दिल्ली की राज्य में सरकार हो, तो बेहतर तालमेल यदि बन पाए तो हो सकता है दिल्ली का कुछ भला हो जाए। अब दिल्ली का कुछ भला हुआ या नहीं हुआ, ये तो आप शरद शर्मा का चैनल देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। दिल्ली की सबसे अच्छी कवरेज शरद शर्मा करते हैं। शरद शर्मा ऑन ग्राउंड, जो कभी एनडीटीवी में आम आदमी पार्टी को कवर किया करते थे। मेरा नाम है सुभाष चंद्र झा। बहुत सोचता हूं कि अपने इस चैनल चलते चलते के ऊपर राजनीति के ऊपर कोई बातचीत ना करूं, मगर जब बात लद्दाख की आ जाती है तो अपने आप को रोक नहीं पड़ता। आज दोबारा से लद्दाख चर्चाओं में है, विनय कुमार सक्सेना की वजह से। कविंद्र गुप्ता जो लद्दाख में नहीं कर पाए, वो करने के लिए विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख यूटी का राज्यपाल बना करके भेजा हुआ है। उनकी यही प्रतिभा रही है। यदि आप विनय सक्सेना को यदि याद करेंगे, हालांकि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया से अदालत के आदेश के अनुसार हटा दिया गया है। जब कभी साबरमती आश्रम में एक बहुत हिंसापूर्वक एक भीड़ वहां पर दाखिल हो गई थी, मेधा पाटकर का कोई वहां पर शांतिपूर्ण कार्यक्रम चल रहा था, उसमें वायरल हुए विनय कुमार सक्सेना। और जब दिल्ली के राज्यपाल हुए तो उसके बाद जो वो वीडियो हटा दिए गए सोशल मीडिया पे। अब आपको वो वीडियो नहीं दिखाई देंगे। हालांकि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो का लिंक आपके साथ साझा करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज उसी घटना की बात कर रहे हैं कि जब विनय कुमार सक्सेना उस भीड़ में दिखाई देते हैं, एक हिंसक भीड़ में जो मेधा पाटकर को मारने पर उतारू थी। तो उनकी इन्हीं सब प्रतिभाओं को देखते हुए उनको दिल्ली का राज्यपाल बनाया गया और दिल्ली में उन्होंने बखूबी काम किया। उनके इन्हीं गुणों को देखते हुए उनको लद्दाख का राज्यपाल बना करके भेजा गया। कविंद्र गुप्ता की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, लद्दाख में हिंसा की घटनाएं हो गई। उन घटनाओं का जिम्मेदार सोनम वांगचुक को बना करके एनएसए के तहत 6 महीने में जोधपुर की जेल में रखा गया। हम सोनम वांगचुक के फैन हैं, उनके पक्षकार है, पत्रकार हम हैं नहीं। हम तो शुरू से ही लद्दाख के पक्षकार रहे हैं। हम उस समय से सोनम वांगचुक साहब को जानते हैं जब सोनम वांगचुक साहब 1 सितंबर 2024 को लेह से दिल्ली तक की पदयात्रा पे निकले थे। तब हमने 10 सितंबर को उनको ज्वाइन किया था पांग घाटी से। 1.5 महीने हमने सोनम वांगचुक के साथ गुजारे। इसलिए हम आज की डेट में अपने हीरो सोनम वांगचुक के बारे में भली भांति जानते हैं कि उनका कोई कान नहीं पकड़ सकता, उनको कोई इस तरह से डांट नहीं सकता जिस तरह से विनय कुमार सक्सेना ने ट्वीट किया कि मैंने कल सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी को बुला करके अपने ऑफिस में खूब डांट लगाई है। उनको कहा है कि आप फॉल्स नैरेटिव बनाना बंद करें, आप लोगों को भड़काना बंद करें, आप कॉकरोच जनता पार्टी के पक्ष में जो खड़े होते हुए दिखाई देते हैं उससे हम और सरकार असहज है। इन सब बातों को विनय कुमार सक्सेना ने एक ट्वीट के माध्यम से उनकी तस्वीर, सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि जे एंगमो की तस्वीर उनसे मिलते हुए उसको लगा करके साझा की कि उन्होंने सोनम वांगचुक की खूब डांट लगाई है। हमने ये खबर देखी फेसबुक पे, तो हमें ये एक बार को विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारे हीरो को कोई ऐसे घर पे बुलाकर डांट सकता है। हमने कहा पता नहीं क्या हुआ, मगर अगले ही दिन देखता हूँ कि हमारा हीरो पर्दे पर पहले की तरह आ जाता है और बताता है कि उनको किस तरह से डांट लगाई विनय सक्सेना ने। वो सारी वीडियो आज की डेट में इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पर वायरल है।
ये वही सोनम वांगचुक हैं जिनके लिए एक समय में मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगाया गया, इनको ये साबित करने के लिए कि ये एंटी नेशनल हैं, ये चाइना के एजेंट हैं, ये पाकिस्तानी एजेंट हैं, ये सोरस फंडेड हैं। और लेह में जो घटना हुई 6 महीने पहले, उसके मुख्य जिम्मेदार हैं। इन्होंने युवाओं को, यानी जेन जी को, आज यदि भारत में कोई जेन जी की बात करे तो भड़क जाते हैं। जब से नेपाल में जेन जी का आंदोलन हुआ, उसके बाद से जो है जेन जी का नाम सुनते ही लोग जो है भड़क जाते हैं। तो हमारे हीरो की क्लैरिफिकेशन आ गई कि किस तरह से उनको एक बार दोबारा एलजी लद्दाख के द्वारा बदनाम करने की कोशिश की गई। वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। यदि ऐसा कोई काम कर रहे होते तो सरकार को उनके ऊपर लगाए गए एनएसए को वापस नहीं लेना चाहिए था, उनको रिहाई नहीं देनी चाहिए थी। और अभी जो मुश्किल से 1 सप्ताह पहले एमएचए और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी के बीच में जो लद्दाख की मांगों को लेकर के बातचीत हुई, उसका हिस्सा सोनम वांगचुक भी रहे। बताया जाता है कि सरकार 6 शेड्यूल देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। धारा 371 और 371 ए जैसी जो चीज है, वो जो कि आपके पूर्वोत्तर के कई राज्य में दिया गया है, उस तरह की बातचीत की गई और उस बातचीत का हिस्सा सोनम वांगचुक भी रहे। अब यदि सोनम वांगचुक एंटी नेशनल हैं, तो आपने उनको जो है बातचीत के लिए क्यों बुलाया? उनके साथ आप बातचीत क्यों कर रहे हो? आपने उनके पर से एनएसए क्यों हटा लिया? यदि वो पाकिस्तान के एजेंट हैं, चाइनीज एजेंट हैं, या सोरोस फंडेड हैं, या जो है जेन जी को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो ये बात कहीं से समझ में नहीं आती। एलजी विनय सक्सेना अपने इन्हीं कारनामों के लिए फेमस रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार, एमएचए और लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच में जो लद्दाख की समस्याओं को लेकर के बातचीत हो रही है, उसको यदि डिरेल नहीं करना है तो सक्सेना साहब इन सब कारस्तानियों से बाज आए। हमें पता है कि आपको बिना इन सब चीज़ों के मजा नहीं आता है। हम चाहते नहीं थे कि राजनीति के ऊपर बात हो, पर बात करने की मजबूरी हो गई, क्योंकि उन 1.5 महीनों में हमने जो है लद्दाख का नमक खाया है। तो लद्दाख का नमक खाया तो कर्जा तो चुकाना पड़ेगा ना। और जैसा कि आपको बताया अभी था कि पत्रकार हम हैं नहीं, हम तो पक्षकार हैं और लद्दाख के लोगों के पक्षकार हैं, लद्दाख के अधिकारों के पक्ष में बात करते हैं, लद्दाख के सेफगार्ड्स के बारे में बात करते हैं, लद्दाख के लिए जमहूरियत हो, डेमोक्रेसी बहाल हो और लद्दाख के संसाधनों पे लद्दाख के लोगों का पहला हक हो, उस अधिकार के लिए हम लद्दाख के लोगों के साथ खड़े हैं। तो मजबूरन ये राजनीतिक वीडियो बनाना पड़ा और मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरह से हमारे हीरो सोनम वांगचुक ने आगे आकर के विनय कुमार सक्सेना ने जो भी बातें कही हैं उनका बहुत अच्छे से जवाब दिया। और सबसे अच्छा तो जवाब उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के ही दिया, और साथ में कॉकरोच जनता पार्टी जो संस्थापक है, सो कॉल्ड संस्थापक हैं, जिन्होंने इस ऑनलाइन मूवमेंट को शुरू किया, अभिजीत दीपके के लिए भी सवाल रखा कि आप जो है साबित करें कि भाई आपकी इस मूवमेंट में कितने % भारतीय हैं और कितने % जो है विदेशी हैं। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में भी विनय कुमार सक्सेना ने यही कहा कि इसमें जो है बाहरी शक्तियों का हाथ है और देश को अस्थिर करने का ये एक कोशिश है, और ऐसी किसी कोशिश के साथ आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। इससे उलट सोनम वांगचुक ने पहले भी कहा था कि ये एक संदेश है और सरकार को युवाओं का संदेश लेना चाहिए। अब देखिए देश में क्या हालत है, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, एसएससी के पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीएसई में जो है हमारे बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। सब जगह आपके फेलियर्स हैं, आप उन फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बच्चों का फ्यूचर, भविष्य बर्बाद हो रहा है, और उसके विरोध स्वरूप यदि आज जवान जो पॉपुलेशन है, जो जेन जी पॉपुलेशन है, आज वो ये कह रही है मैं भी कॉकरोच, तो आप समझिए संदेश को लीजिए कि लोगों में कितनी फ्रस्ट्रेशन है।
आप एक एग्जाम तक नहीं करा पा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आप सेना को लगाया जाएगा पेपर के ट्रांसपोर्टेशन में, है। ये तो बड़ी गजबी चीज चल रही है पूरे देश में जो है। एक एनटीए जैसी, मतलब एक जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसके अंदर जो है बहुत ही कम उसके स्थायी कर्मचारी हैं, मैक्सिमम काम जिस संस्था का आउटसोर्स तरीके से कराया जाता है, तो आप ये समझिए कि हमारी क्या हालत है। और ऐसे में खास तौर पे जब कहा जाता है कि आज का युवा ही हमारा भविष्य है और हमारे युवाओं का ही भविष्य आज यदि चौपट होने जा रहा है और उसके खिलाफ यदि कोई अपनी आवाज को दर्ज करता है, तो उन आवाजों से आपको तकलीफ क्यों होती है? उन आवाजों को सुनिए, उनकी समस्याओं का समाधान करिए। जैसा कि सोनम वांगचुक ने कहा, मैसेज लीजिए, मैसेंजर को मारने से क्या होगा। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था इस बारे में। मैं कल से जो है देख रहा था तो बड़ा बेचैन हो रहा था और सोनम वांगचुक साहब के रिएक्शन की वेट कर रहा था और रिएक्शन आ गया, बहुत खूब आ गया। तो आप बताइए कि ये जो मेरा जो रिएक्शन है विनय कुमार सक्सेना के स्टेटमेंट के ऊपर और उस स्टेटमेंट के क्लैरिफिकेशन जो सोनम वांगचुक साहब ने दी है, उसके ऊपर जो मैंने अपने जो दिल की बातें की हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? यदि मेरे दिल की बातें आपके दिल की बातों से मिलती हो और चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। कैमरे की आंखों के सामने से मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा और कैमरे के पीछे से मुझे सहयोग कर रहे हैं मेरे मित्र राकेश मगन। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। आप सबको जो है आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और विशेष करके लद्दाख के लोगों को जूले बोलता हूं और कारगिल के लोगों को सलाम भेजता हूं।